हेलो एवरीवन। मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं लक्ष्य पॉसिबल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी स्वामी विवेकानंद पर भाषण कैसे देंगे और निबंध कैसे लिखेंगे, ये दोनों एक साथ एक वीडियो में हम सभी सीखेंगे। तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देख के एक एक शब्द एक एक वाक्य को अच्छे से कवर कीजिएगा। तो ये बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम भाषण देना सीखेंगे। अगर आप स्टेज पे पहुंचते हैं तो स्टेज पे पहुंचते ही आपको इन सभी शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल करना है। अतिथिगण, सम्मानित प्राचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथी छात्रों, आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं इस विषय पर आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि इस प्रकार है। अगर आप भाषण देने जाते हैं तो यहाँ तक आपके लिए है। अगर आप निबंध लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सभी स्टार्ट कीजिएगा, और यहाँ से भाषण और निबंध दोनों के लिए है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे, और इसके साथ साथ वह एक विपुल विचारक, महान वक्ता और परम देशभक्त भी थे। साल 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में उन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, और इसके बाद पूरी दुनिया में उनको ख्याति मिली थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो 12 जनवरी साल 1863 को हुआ था, और उनकी मृत्यु साल 1904 में 4 जुलाई के दिन हुई थी। बचपन में उनका नाम नरेंद्र था, और बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। नरेंद्र बचपन से ही काफी जिज्ञासु प्रकार का बालक था, और बुद्धिमान दिमाग और उच्च सोच जैसे उसे उपहार में मिला था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता अंग्रेजी और फारसी के एक अच्छे जानकार थे। वो कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक सफल वकील थे, और उनकी माँ एक करिश्माई महिला थी जिन्होंने बचपन से ही नरेंद्र को प्रभावित किया था। और उन्होंने पहले नरेंद्र को अंग्रेजी का पाठ पढ़ाया, फिर उन्हें बंगाली वर्णमाला से परिचित कराया। विवेकानंद जी की बुद्धि जो है वो बचपन से ही बड़ी तीव्र थी, इसीलिए उन्होंने केवल 25 साल की उम्र में ही वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य और संगीत तमाम का ज्ञान ले लिया था। फिर भी उनके किसी प्रकार का संतोष प्राप्त नहीं हुआ। अंत में उन्हें रामकृष्ण परमहंस की शरण मिली। रामकृष्ण ने नरेंद्र को जीवन की सही दिशा दिखाई, और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु बना लिया, और केवल 25 साल की उम्र में ही संसार को छोड़ दिया, और सन्यासी बनकर पूरी दुनिया में घूमने लगे। साल 1983 के दौरान शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। तब भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी विवेकानंद जी अपने विचार लोगों के सामने व्यक्त किए। अब देखिए उसका विचार क्या था। भाइयों और बहनों शब्दों के साथ अपने भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने वहां लोगों का दिल जीत लिया। चारों ओर तालियां की गड़गड़ाहट होने लगी। अमेरिका में इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया, और उन्होंने पश्चिम में भी भारतीय अध्यात्म का संदेश फैलाया। खेतरी के राजा अजीत सिंह ने उन्हें स्वामी विवेकानंद नाम दिया, और ये नाम आज पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। उन्होंने मानव जाति की सेवा के लिए और लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में उजागर करने के लिए रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद वो महान संत थे जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना को नया आयाम दिया, और हिंदुओं को एक धर्म में विश्वास करना सिखाया। और उनका जन्मदिन देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में माना जाता है। स्वामी जी हमेशा कहा करते थे कि उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक रुको नहीं। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। उनके विचार आज भी कई युवा के लिए पथ प्रदर्शक बने हैं। केवल 39 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई, और सच में स्वामी विवेकानंद एक असाधारण पुरुष थे। हमें उनके अधूरे कार्य को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में आपको ये कहना है कि अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें इस महापुरुष के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहिए,
और अब मैं यहाँ मेरे शब्दों को विराम देना चाहता हूँ और मुझे शांति से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो आप इस तरह से स्पीच भी दे सकते हैं और निबंध भी लिख सकते हैं। तो स्पीच और निबंध जो है दोनों आपने एक साथ एक वीडियो में सीखा है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।